MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। भोपाल से सत्य विजय और अयोध्या से वैभव। आज हम तीनों मिलकर आपको देश की 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात देश की उस खबर से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में यही जल जानलेवा है, जहां गंदा पानी पीने की वजह से लोग मर रहे हैं और मोहन सरकार खामोश है, सोई हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन क्या सरकार का अपने काम पर फोकस है? कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं है, क्योंकि इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार मचा हुआ है। लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगी हैं, पीड़ितों का सही इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन मोहन सरकार सत्ता का सुख भोगने में व्यस्त है। ऐसा लग रहा है सरकार ये भूल गई है कि जनता ने उन्हें क्यों चुना था। जिम्मेदार इन मौतों का साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, इंदौर के जिम्मेदार नेता हैं, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई। इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते से इलाके में दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी। करीब 150 लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम में बैठे लोगों ने अनदेखी की। जब इलाके में मौतें होने लगी, तब जाकर सिस्टम की नींद टूटी। आनन फानन में पानी के सैंपल की जांच कराई गई, दूषित पानी की वजह ढूंढ कर निकाली गई। यहाँ तक कि बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुँचाने के लिए इलाके में एम्बुलेंस तक तैनात की गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिस्टम और सरकार मौतों के बाद ही क्यों जागती है? मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं। जहाँ जहाँ से हमको अभी शिकायत मिली है गंदा पानी आने की, उन सब पॉइंट को हमने ठीक किया है। भागीरथपुरा के हर घर का सर्वे करा लिया है। 24 आवर्स के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ हैं जो तुरंत उनको आसपास के जो हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए वहाँ भेज रहे हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि अभी लोगों को अच्छा इलाज मिले। इंदौर जिले के भागीरथपुरा की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये देश का सबसे स्वच्छ नहीं बल्कि बदहाल शहर है। भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई से लोगों का बुरा हाल है। इलाके के ज्यादातर घरों में लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत की, जिनकी हालत बिगड़ रही है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन सिस्टम और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम और सरकार में बैठे लोगों के घरों में तो आरओ का फिल्टर लगा हुआ है। उनके घर के लोग तो साफ पानी पी रहे हैं। ऐसे में गरीब आदमी दूषित पानी पीने से मरता है तो मर जाए। घटना पर जांच के बाद पर्दा डालने के लिए अधिकारी तो बैठे ही हैं। अभी प्राइमरी तौर पे, क्योंकि यहाँ इस एरिया का जो सब इंजीनियर है, एरिया का जो एई है, उन दोनों को एक की सेवा समाप्त की है, एक को सस्पेंड किया है, जेडो को भी सस्पेंड किया, क्योंकि ओवरऑल उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। तो 3 लोगों को हमने कार्रवाई की है। और जो कुछ चैम्बर्स हमें मिले हैं जिनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन है उससे हमने जो क्रॉस हो रहा है उनको हम डाइवर्ट करा के उनको सही कर रहे हैं। वो पॉइंट नहीं मिला है, बट उनको भी हम ऑलरेडी सही करवा रहे हैं। एक जांच समिति बनाई गई है जिसको नवजीवन पवार जो एडीएम है उनको लीड कर रहे हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं डॉक्टर राय, और हमारे जो एससी हैं अर्बन विभाग के प्रदीप निगम जी, उनको भी शामिल किया गया है। जब जांच करेंगे तो इसका भी विश्लेषण करेंगे और इस पर भी जो उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत भारी भरकम रकम खर्च की जाती है। साल 2025-26 के बजट में जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ का प्रावधान किया, जिससे ग्रामीण प्रशासनिक आवश्यकताओं हेतु 735 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जल निगम विभाग के लिए 698 का प्रावधान किया गया। नर्मदा जल परियोजना के चौथे चरण में 1900 करोड़ का आवंटन हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर बात करें तो सिर्फ इंदौर की, तो पिछले साल इंदौर नगर निगम में 7,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।
जिसका उद्देश्य शहर के जल संकट को दूर करना था। इंदौर के जल उपकरणों में 50% की वृद्धि की गई। मासिक बिल 200 से 300 रुपए तक बढ़ गया। इसके बावजूद इंदौर की जनता को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। अब सरकार की तरफ से दूषित पानी पीने से बीमार लोगों के इलाज का खर्चा उठाने की बात कही जा रही है। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया। एक वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी हमने बोल दिया है कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सारे हॉस्पिटल के अंदर भी खड़े हैं। वहाँ पर अगर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ आएगी तो हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। इंदौर में दूषित पेयजल के मुद्दे पर कांग्रेस ने हंगामा किया, मेयर के सामने नारेबाजी की, जिससे हल्की नोकझोंक भी हुई। उधर विवाद बढ़ता देख सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया। सीएम मोहन यादव ने इस मामले में 2 अफसरों को निलंबित करने की भी जानकारी दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने भर से मामला रफा दफा हो जाएगा? क्या मोहन सरकार की ये कार्रवाई सिर्फ मामले से ध्यान हटाने के लिए है? आखिर जब लोगों ने शिकायत की तब सरकार और सिस्टम क्यों नहीं जागा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहन यादव से प्रदेश की बागडोर नहीं संभल रही? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर में 7 मौतों के बाद जागी है मोहन सरकार। मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात की है। एक हफ्ते में 150 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की। अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है और 7 मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव अस्पताल पहुंचे और जहां अस्पताल में बीमार लोग भर्ती हैं उन लोगों से मुलाकात की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। बीते एक हफ्ते में 150 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हैं। अलग अलग अस्पतालों में सभी का इलाज चल रहा है और अस्पताल में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीमार लोगों से, उनके परिजनों से मुलाकात की है। अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ एक सप्ताह के अंदर के जो आंकड़े हैं वो हैरान करते हैं। 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये खबर है। इंदौर वो शहर जो सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, वहां से ये खबर सामने आई है। और चलिए अब आगे अगली खबर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। सत्य विजय, कौन सी बड़ी खबर है आपके पास? दर्शकों को कौन सी खबर से कराएंगे रूबरू? ओवर टू यू। या बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो पर मेरे पास जो खबर है उसे सुनकर हर कोई हैरान होगा, क्योंकि एक फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन कर लेती हैं तो इस्लाम के ठेकेदार और कट्टरपंथी मौलानाओं को मिर्ची लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू दरगाह या मज़ार में जाकर दर्शन करता है तो कोई भी हिंदू धर्मगुरु किसी तरह के सवाल नहीं खड़े करता है। लेकिन यहाँ पर इस्लाम के ठेकेदारों ने नुसरत को नसीहत दी, उन्हें कलमा पढ़ने की नसीहत दी, साथ ही साथ कह सकते हैं एक फतवा जैसा जारी किया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब हिंदू किसी दरगाह में जाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन कोई मुस्लिम अगर हिंदू मंदिर में दर्शन पूजन कर लेता है तो इन इस्लाम के ठेकेदार या कहें कट्टरपंथी मौलानाओं को मिर्ची क्यों लगती है, सवाल क्यों खड़े होते हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में जब भी कोई इस्लाम की दहलीज पार कर सद्भाव की मिसाल पेश करने की कोशिश करता है तो इस्लामिक ठेकेदार और कट्टरपंथी मौलानाओं की नींव हिल जाती है। अगर आपको यकीन न हो तो फिल्म एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की इस तस्वीर को देख लीजिए। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन किया, महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुई। नुसरत भरूचा महाकाल मंदिर में पूजा पाठ के दौरान भक्तिमय दिखी। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें प्रसाद स्वरूप महाकाल अंकित दुपट्टा भेंट किया। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन की व्यवस्थाओं की तारीफ की। इस वीडियो में उन्होंने महाकाल के मंदिर के दिव्य अनुभव को साझा भी किया। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज,
क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं, साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल और जय महाकाल। नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन कर धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने वाली छवि पेश की, लेकिन जैसे ही इस्लाम के ठेकेदारों को इसकी भनक लगी, वो उन्हें इस्लाम और शरीयत का पाठ पढ़ाने लगे। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी नुसरत के पूजा पाठ को शरीयत की नजर में गुनाह बताने लगे और उन्हें तौबा करने और कलमा पढ़ने की नसीहत दे डाली। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह अजीम की शिकार हैं। नुसरत के दर्शन पूजन पर मौलानाओं की नफरती सोच पर हिंदू संगठनों ने अटैक किया। इस दौरान शरीयत का पाठ पढ़ाने वाले शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी को हिंदू संगठनों ने भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाया। इस दौरान विनोद बंसल और स्वामी चक्रपाणी महाराज ने नुसरत के महाकाल मंदिर में दर्शन करने की तारीफ की और कहा कि कट्टरपंथी मौलाना हमेशा धार्मिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। विनोद बंसल और स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मौलाना पर सांप्रदायिक मजहबी सियासत का आरोप भी लगाया। ये कुछ कट्टरपंथी मौलाना हैं जिनको न भारतीय संस्कृति पसंद आती और न ही भारतीय संस्कार। ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई फतवा जारी करने से कुछ हो जाएगा, इसीलिए शायद एक्स मुस्लिम ज़्यादा बन रहा है। इन्होंने तौबा करने की तो बात कही, गनीमत है इन्होंने कोई सज़ा नहीं सुनाई। नहीं तो ये है कि संविधान की बात करते हैं और शरीयत की सज़ा सुना देते हैं। देखिए, जो नुसरत जी गई हैं जो महाकाल के दर्शन करने, तो निश्चित रूप से हर भक्त को जाना चाहिए और निश्चित रूप से वो सनातन धर्म का सम्मान करती है, उनको भगवान शिव में आस्था है तभी गई हैं। तो जिसके अंदर आस्था है तो उसको आप फतवा जारी करके आप उसको नहीं बदल सकते। लेकिन जो मौलाना साहब जो बोल रहे हैं वो अधर्म की बातें बोल रहे हैं, वो नफरत और घृणा की बातें बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें लगता है उनको भी महाकाल जाके दर्शन करना चाहिए और इस तरह की बयान दे करके देश में घृणा नहीं पैदा करना चाहिए। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पहली बार किसी मुस्लिम के मंदिर जाने पर सवाल नहीं उठाया। इससे पहले वो सलमान खान के गणेश पूजन, सारा अली खान के हिंदू मंदिरों में दर्शन पूजन पर सवाल उठाकर उन्हें इस्लाम का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर चुका है। इसके अलावा नफरती गैंग ने भी इन दोनों फिल्मी हस्तियों को अपने निशाने पर लिया था, लेकिन इन दोनों ने ही कट्टरपंथियों के नफरती पैगाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बावजूद शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नुसरत भरूचा के मंदिर जाने पर सवाल उठाए। हालांकि साधु संतों ने भी शहाबुद्दीन की नफरती सोच पर उन्हें जवाब दिया है। धार्मिक कुंठाओं के चलते हुए, धार्मिक मतभेदों के चलते हुए हमें किसी को कहीं पे भी आने जाने से नहीं रोकना चाहिए। इंटर रिलीजियस पीस यानी अंतर धार्मिक शांति के लिए हमें यदि काम करना है तो आने दीजिए, जाने दीजिए। विवेकानंद जी भी यही चाहते थे। जो मौलाना ने कहा है वो ठीक नहीं कहा और इस प्रकार के बयान हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे मंदिरों के खिलाफ ना दें। और कोई भी मुस्लिम अगर मंदिर के नियमों का पालन करता है तो उसका स्वागत है, दर्शन करें, जल चढ़ाएं। जय श्री मां का। भारत विविधता में एकता वाला देश है, जहां अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब दुनिया भर में विख्यात है। हिंदू अक्सर मजार या दरगाह पर दर्शन करने चला जाता है। गुरुद्वारे में भी हिंदू अपनी हाजिरी लगा लेता है, लेकिन कभी भी किसी हिंदू धर्मगुरु ने इस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि धर्म और आस्था दोनों व्यक्तिगत विषय हैं। जिसे जहां आस्था दिखती है वो वहां चला जाता है, लेकिन जब भी कोई मुस्लिम मंदिर की दहलीज पर दस्तक देता है तो कट्टरपंथी इस्लाम और शरीयत का राग अलापने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिए निर्देश। के बारे में ये निर्देश है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहां चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये अहम निर्देश दिए हैं। बीएलओ की बढ़ी हुई सैलरी को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं और अब इस मामले पर आगे देखना होगा क्या होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं को दी है चेतावनी और इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को नहीं धमकाने के लिए भी चेतावनी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। चुनाव कर्मियों को किसी तरह की कोई भी अगर धमकी दी जाएगी तो इस पर मुश्किल हो सकती है। बीएलओ को धमकाने पर अब होगी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने कहा। इसके साथ ही बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ को धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से हम बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, कौन सी बड़ी खबर से आप दर्शकों को रूबरू कराने वाले हैं? ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल अमृत, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। कल 1 तारीख 2026 शुरुआत नए साल की हो जाएगी। एक बार राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर मेरे विजय अजय आपको दिखाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर लगातार जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है राम की नगरी अयोध्या में। और सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि 9 बजे के तकरीबन जो है वो दर्शन के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कल नए साल पर अयोध्या के अंदर जो है वो जबरदस्त भीड़ रहने वाली है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी अयोध्या में है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो चुके हैं और दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और सबसे महत्वपूर्ण यह भी है अमृत, क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने मंच से जो कहा वो अयोध्या के संघर्षों के बीच विपक्ष को शानदार जवाब रहा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। गणपति पूजा और मंडल पूजन के साथ भगवान श्री राम के मंदिर में विशेष अनुष्ठान जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस धार्मिक अनुष्ठान में अपनी सहभागिता दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने रामलला के दर्शन पूजन किए। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान रामलला का अभिषेक और प्रकाटोत्सव आरती भी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर राम मंदिर परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। इस दौरान सीएम योगी समेत कई साधु संत इस पवित्र कार्य के साक्षी बने। मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने को प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गौरव का क्षण है। ये वही अयोध्या है जो सालों तक रक्त रंजित रही। पीड़ा और अपमान सहने के बाद भी इस धरती ने आस्था को खत्म नहीं होने दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें दुनिया से जाते हुए ये संतोष रहेगा कि हम सब ने राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा देख ली है। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु श्री राम सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। उस कीर्ति की विशालता को समझने और शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझे जैसे व्यक्ति में तो नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष यहां पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भूगोल और समय दोनों के लिहाज से देखें तो यह आंदोलन दुनिया का सबसे ग्रैंड नैरेटिव बन गया। उन्होंने कहा
कि पहले राम का नाम लेने वालों को अपराधी कहा गया, लेकिन जिन्होंने राम के लिए त्याग और तपस्या को कुचलने का काम किया, आज उनकी स्थिति भी दुनिया देख रही है। राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समुदाय ने अहिंसक तरीके से लगातार 500 वर्षों तक अपने ही आराध्य की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण का इंतजार शायद ही किसी ने किया हो। और वह नैरेटिव इतना सफल हुआ कि न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। प्रभु राम से हम सबने सीखा है, समय सबका न्याय करता है। रक्षा मंत्री के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान किया, अयोध्या के खिलाफ साजिश की गई, अयोध्या ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ, मजहबी जुनून और सत्ता के तुष्टीकरण की निकृष्टता में पड़कर अयोध्या को उपद्रव और संघर्ष का अड्डा बना दिया था। कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जुनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। अयोध्या में अब हालात बदल चुके हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज अयोध्या में राम लला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। लाखों श्रद्धालु आज अयोध्या में अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं में पुराने साल की विदाई और नए साल का उत्साह भी साफ देखा गया। का ये संकल्प की सिद्धि का दिन है और ये तय है कि आज इस सिद्धि के बीच आप उद्घोष देखिए, लगातार लोगों के पहुंचने का राम मंदिर में सिलसिला जारी है और जय श्री राम के उद्घोष के साथ जो है वो लोग अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करके जो है वो बाहर निकल रहे हैं। एक समय था जब अवध की भूमि थी घबराई, राम के भक्तों पर गई थी गोलियां चलवाई, बलिदान आज उनके काम आ गए हैं, बलिदान आज उनके काम आ गए हैं, तंबू से निकलकर महलों में मेरे राम आ गए हैं। मैं पेरेंट्स को संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सांता क्लॉज ये वगैरह मत बनाओ, अपने बच्चों को श्री राम जी का स्वरूप दिया जाए। अयोध्या ने लंबे समय तक संघर्ष देखा, अयोध्या की तुष्टीकरण की वजह से अनदेखी हुई, लेकिन आज अयोध्या अपने पुराने रूप में नजर आती है। ऐसा लगता है कि मानो त्रेता युग वाली अयोध्या ऐसी ही रही होगी। यहाँ हर तरफ उत्सव का माहौल है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, चारों दिशाओं में वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही है, लेकिन विपक्षी दलों को समृद्ध अयोध्या की ये तस्वीर नजर नहीं आती है। ऐसे में देखना यह है कि विपक्षी दल राम लला की दहलीज पर प्रायश्चित करने कब तक आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त दो अहम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको दिखाएंगे। पूरी दुनिया जहां नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रही है, वहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज हो गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जश्न है, आतिशबाजी है और नए साल का धूमधाम से यहाँ सेलिब्रेशन की तस्वीरें नए साल को लेकर निकलकर सामने आ रही है। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है और इस बीच दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ये तस्वीरें देखिए, धूमधाम से यहाँ पर पूरी तैयारी। और उसके बाद अब आतिशबाजी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हम आपको दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जहाँ आतिशबाजी की जा रही है और लोग जश्न के साथ नए साल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए वैभव और सत्य विजय दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे, फिर होगी मुलाकात। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH